हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन इट्स प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, इसमें अपन टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो आप लोग फटाक से फुर्ती में बिना टाइम वेस्ट किए पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चले स्टार्ट करते हैं। आ जाए हर बार की तरह अपन अच्छे न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे। स्टार्टिंग में इजी होंगे, देन उसके बाद में थोड़े से टफ होंगे। आ जाएं फटाक से फुर्ती में। पहला न्यूमेरिकल कुछ आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन समझें और सीखें। लेट एज्यूम, ठीक ना। फाइंड, आप लोग मेरे साथ में क्वेश्चन जरूर नोट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक potential magnetic torque and potential energy of the dipole when it's placed in uniform magnetic field। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, आप समझे और सीखें कि आपको क्या है, तीन सिचुएशंस दी जाएंगी आपको। जो ना मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना, मैं डाइपोल को क्या करूंगा, तीन जगह प्लेस करूंगा। आपको बताना है कि टॉर्क हमारे पास में क्या होगा। पहला जो हमारे पास में समझें कि मेरे पास में सबसे पहले क्या है, आपका कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आ जाए अब मेरे पास में अगर कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस किया। जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे डाइपोल प्लेस किया है, जो हमारे पास में क्या है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है ना। आपको बताना है टॉर्क क्या होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस फिगर के लिए, ठीक है ना। और इस फिगर के लिए क्या आपको तीनों के लिए बताना है। सेकंड सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, समझे और सीखें। लेट एज्यूम ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और ये हमारे पास में क्या है, आपका वार मैग्नेट लाइक दिस। ये मेरे पास में आपका साउथ है और ये हमारे पास में नॉर्थ है। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, थर्ड जो कंडीशन जो है वो मेरे पास में समथिंग लाइक ये है। आ जाए, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका वार मैग्नेट कुछ ऐसे रखा गया है। ये मेरे पास में आपका नॉर्थ है और ये हमारे पास में साउथ है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे। देन फिर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बताता हूं कि हमारे पास में कहानी है क्या। समझें और सीखें। आ जाएं लेट एज। अब सबसे पहले जो करना है, ठीक है, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, इधर अपने आंसर टैली करेंगे। आ जाएं लेट एज। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि सबसे पहले इसमें एंगल देखना है कि एंगल हमारे पास में है क्या, ठीक ना। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे पास में जो टॉर्क जो होता है आपको पता है और मुझे ही पता है क्या होता है, बोले आपका एम बी साइन थीटा होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस का क्या होता है, बोले आपका एम बी कॉस थीटा होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। और जो थीटा जो हमारे पास में जो होता है, एंगल बिटवीन आपका एम एंड बी आपका होता है या नहीं होता, बोले कि बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि आपको एंगल फाइंड करना होगा कि मेरे पास में एंगल कितना है। देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे साउथ टू नॉर्थ होती है हमेशा। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास में एम जो है वो आपका इस वाली डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा आपका कितना होगा, बोले आपका जीरो होगा या नहीं होगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल जीरो होगा। अच्छा, अब समझे और सीखे कि अगर मेरे पास में जीरो है थीटा, ठीक ना, तो लेट एज्यूम कि यहाँ पर मेरे पास में जो टॉर्क जो होगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, बोले आपका एम बी साइन जीरो ना, कि बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में जो टॉर्क जो है वो आपका जीरो आ गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले कि बिल्कुल आ रही है। अब जब मेरे पास में टॉर्क जीरो आ गया, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलेंगे माइनस का पी ई कॉस जीरो। इसका मतलब कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास में माइनस का क्या हो गया, पी ई पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँगी इसी क्वेश्चन में आपको बताना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से में होगा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको बताना है कि हमारे पास में क्या होगा,
ठीक है ना। इन्हीं फिगर्स में से फाइंड करना स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है। मैं अभी आपके सामने खिदमत करूंगा, समझें और सीखें कि हमारे पास में कहानी है क्या। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है क्या बोले कि बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब आ जाए समझें सीखें कि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और हमारे पास में आपका क्या है साउथ मतलब नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मतलब मेरे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी या नहीं होगी बोले। ये मेरे पास में आपका क्या है एम है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पर जो आपका जो थीटा जो होगा वो आपका 90 होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा 90। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत ही नहीं है इसका मतलब आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं कि अगर मैं टॉर्क की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बोले आपका एम बी साइन 90। इसका मतलब ये मेरे पास में आपका एम बी और ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका मैक्सिमम टॉर्क इस वाली कंडीशन पे आपका लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क क्या है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो हमारे यहाँ आ चुकी है बोले कि बिल्कुल आ गई है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है माइनस का बोले आपका एम बी और ये आपका कॉस 90 आएगा या नहीं आएगा बोले बिल्कुल आ जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बोले आपकी जीरो होती है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी कितनी होगी बोले आपकी जीरो होगी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जीरो होगी तो हो गई। अच्छा अब देखें मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड तो आपका क्या है लेफ्ट टू राइट है, देखें इधर, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी है बोले आपकी राइट टू लेफ्ट, मतलब ये हमारे पास में आपका इधर है, मतलब ये मेरे पास में क्या है बोले आपका एम मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इधर, मतलब जो थीटा जो है इस वाली कंडीशन पे वो हमारे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका 180 आएगा या नहीं आएगा बोले कि बिल्कुल आ जाएगा 180। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो अगर मैं आपसे बोलूँगा टॉर्क, टॉर्क हमारे पास में कितना होता है बोले आपका एम बी साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, आपको पता है और मुझे ही पता है, तो हमारे पास में टॉर्क क्या हो गया बोले आपका जीरो आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस थीटा फाइंड करना है, बस फॉर्मूला में प्लेस करना है, दैट्स इट। ठीक है ना, सारे फॉर्मूले में प्लेस करना है। देन उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में कितनी होती है बोले माइनस का आपका एम बी और ये हमारे पास में कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेरे पास में आपका मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगी बोले आपका एम बी हो जाएगी, वो भी आपकी पॉजिटिव होगी या नहीं होगी बोले कि बिल्कुल हो जाएगी, मतलब ये हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगी। एक बार कैमरा जरूर चेक करनी चाहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल एक नंबर बराबर चल रहा है सब कुछ। अच्छा समझें और सीखें कि अगर मेरे पास में कहानी ये आई है, अगर मैं आपसे बोलूँ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करना है, तो जब मैंने आपको ये बताया था तभी मैंने आपको सिखाया था कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वो आपका स्टेबल होता है, ठीक है ना, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है वो आपका कैसा होता है बोला आपका अनस्टेबल होता है, और ये हमारे पास में क्या होता है बोले स्टेबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ है बोले आपका ये है या नहीं है बोले माइनस, मतलब नेगेटिव का मतलब मिनिमम ना, ठीक है ना, तो ये मेरे पास में आपका कैसा हो जाएगा बोले आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। थोड़ी सी मैं आपको फील भी दिला दूंगा, अभी रुकें, ठीक है ना, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा तो ये हमारे पास में कैसा हो जाएगा बोले आपका ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले। अच्छा अब समझे सीखें, अगर मैं इसको हल्का सा स्लाइड करता हूं, इधर से देखें समझें, अगर मैं इसको हल्का सा स्लाइड करता हूं तो ये अपनी रीपोजिशन को गेन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा नॉर्थ है जिसने क्या किया साउथ को वाइंड करके रखा हुआ है, इसको ये हिलने ही नहीं देगा, ये जाने नहीं देगा कि इधर ही रहो। थोड़ा सा मैंने क्या किया हल्का सा टेंड किया, नहीं इधर ही रहो, ठीक ना। अगर मैंने यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा नॉर्थ होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये है नहीं है बिल्कुल। अगर मैंने इसको हल्का सा नॉर्थ को हल्का सा टच किया, क्या नॉर्थ को रिपेल करेगा कि ये वापस आ पाएगा अपनी पोजीशन पे कि नहीं, इसीलिए तो ये कैसा है बोले आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, फटाक से फुर्ती में नोट करें। चलें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करें, चलें फिर इसको मैं रब कर देता हूं, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपन लोग। आ जाइए। हो साथिया, चलें फिर
फटाक से फुर्ती में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। द वर्क डन ऑफ अ मैग्नेट ऑफ मोमेंट is capital M is when its rotate angle 90 from meridian is n times of work done of an angle 60 डिग्री। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं। मेरे पास में है क्या, द वर्क डन ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट इज m। कोई मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में m है। When it's rotate from angle 90 मैंने कहां से मैग्नेटिक मेरिडियन से रोटेट किया, तो उसका क्या है n टाइम्स मेरे को दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है जो n जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। तो मेरे पास में जो वर्क डन जो है वो हमारे पास में 60 का n टाइम्स है। अब समझे और सीखे कि हमारे पास में कहानी है क्या। लेट एज्यूम कि मेरे पास में आपका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट मेरिडियन है, मतलब ये हमारे पास में क्या है बोले आपका जीरो एंगल, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, ये साउथ है, ये मेरे पास में क्या है नॉर्थ है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले साउथ टू नॉर्थ, मतलब हमारे पास में एंगल कितना है बोले आपका जीरो है। इसका मतलब समझें और सीखें कि हमारे पास में क्या है, जो एंगल जो थीटा जो होगा वो मेरे पास में जीरो है, और जीरो से मैंने क्या किया 90 पे जब मैंने क्या किया रोटेट किया, तो मेरे को एक वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क जो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास में कितना होगा बोले आपका माइनस का, ये हमारे पास में आपका आएगा क्या बोले आपका एम वी, ठीक ना। और ये हमारे पास में आपका एम बी मेरे पास में माइनस का हमारे हमेशा आता है, ठीक ना। अच्छा अब समझे और सीखें कि हमारे पास में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, ठीक ना। अच्छा तो फाइनल जो मेरे पास में जो होगा वो कॉस 90 माइनस का बोले आपका कॉस 0 होगा या नहीं होगा बोले, तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉस 90 देखिए मैंने क्या किया 0 to 90 किया, मतलब फाइनल हमारे पास में क्या है फाइनल, और ये मेरे पास में इनिशियल, ठीक ना। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, आपको भी पता मुझे पता है। अच्छा तो ये मेरे पास में आपका 0 हो जाएगा, ये हमारे पास में -1 हो जाएगा, तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा बोले आपका एम बी आ जाएगा। ये मेरे पास में लेट एज्यूम इसको बोल देते हैं W1। जब मैंने क्या किया है आपका वर्क मैंने 60 तक किया, मतलब 60 का मतलब क्या है समझे और सीखें। W2 मेरे पास में माइनस का बोले आपका एम बी, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका cos 60 माइनस का 1, ठीक ना। और सॉरी ये मेरे पास में cos 0, मतलब फाइनल 60 तक ले गया, इनिशियल मेरे पास में वो है। अभी मैंने 90 और 60 आपको क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू वो सॉरी cos 60 1/2 cos 0 1 होती है, ठीक है, ऑल इन द माइंड, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका माइनस का 1/2 रिमेनिंग होगा, माइनस का 1/2 का मतलब आपका एम बी बाई 2। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, तो बिल्कुल आ रही है। अच्छा तो आपसे बोला गया है जो वर्कडन जो है वो आपका n टाइम्स ऑफ वर्कडन आपका किसका है बोला 60 का है। देखें आपको क्वेश्चन में दिया है n टाइम्स ऑफ वर्कडन ऑफ n एंगल 60, मतलब ये मेरे को दिया है। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। आपको मैग्नेटिक मोमेंट मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या है बोले आपका एम बी है, ठीक है ना। और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा वर्कडू, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी बोला आपकी, ये मेरे पास में आपका n इंटू एम बी बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये एम बी से एम बी खत्म हो जाएगा, n की वैल्यू आपके सामने भली भांति कितनी आ जाएगी बोले आपकी 2 आ जाएगी। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, समझें सीखें क्वेश्चन आपका है क्या, ठीक है, क्लियर है क्या, समझते हुए इसको नोट करें। चले फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलें फिर मैं इसको रब कर देता हूं, आ जाए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूंगा अभी, ठीक है ना। लेट एज्यूम क्वेश्चन करने से पहले समझना
कि हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है क्या। आ जाए कि अगर मैंने क्या किया, समझना ये भी एक क्वेश्चन टाइप का ही है, समझना आपके एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि मेरे पास में आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है जो मेरे पास में इसकी पोजीशन साउथ टू नॉर्थ ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका एम है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले? बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट कराया, उसकी पोजीशन जो है ना, मैंने आपकी पोजीशन डाइपोल की मैंने पोजीशन आपकी ये कर दी, मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी, इसकी पोजीशन ये कर दी। तो इसकी पोजीशन इससे ये चेंज करने में आपको बताना है कि वर्क कितना लगेगा। आपको फाइंड करना है क्या, कि वर्क मेरे पास में कितना रिक्वायर्ड होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब समझिए सीखे, अगर मेरे को वर्क निकालना है, मेरे को वर्क निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझे कैसे इसको प्रोसीड करना है, ठीक ना। तो वर्क की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास में, मैंने अभी आपको बताया माइनस का एम बी, और ये हमारे पास में कितना जाएगा बोला आपका कॉस थीटा फाइनल माइनस का कॉस थीटा इनिशियल, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका क्या जाएगा, ये हमारे पास में क्या आएगा बोला आपका वर्क आएगा नहीं आएगा बोला, बिल्कुल आ जाएगा। अब मेरे पास में क्या है, माइनस का देखें आपका एम बी कॉस थीटा फाइनल मेरे पास में जो है वो मेरे पास में कितना बोला आपका 180 है या नहीं है, क्योंकि देखें साउथ टू नॉर्थ ये हमारे पास में आपका थीटा जो होगा वो आपका 180 होगा, मतलब ये फाइनल, और यहाँ मेरे पास में आपका इनिशियल कितना हो जाएगा बोला आपका 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। तो फाइनल मेरे पास में कॉस 180, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कॉस 180 माइनस का बोला कॉस 0, ठीक ना। कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू -1, तो -2 -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 का मतलब 2, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वर्क जो आएगा मैं ऊपर लिख देता हूँ वो हमारे पास में कितना आएगा बोला आपका 2 MB आपका वर्क आ जाएगा। इतना वर्क करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर पाऊंगा। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलें फिर आ जाएं, समझें कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते आ जाए। इसको मैं हटा देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझना। आ जाए, आ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड वर्क डन इज √3 जूल टू मेंटेन्ड टू रोटेट वाई एन एंगल 60 डिग्री then find the value of torque to maintain of this angle। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो आपको बताना है कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर्ड है वो मेरे पास में वर्क कितना है आपका ये है, ठीक ना। इसको रोटेट मैंने किया है कितने पे 60 पे, जब मैंने रोटेट किया है तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क टू मेंटेन ऑफ दिस एंगल। आपको बताना है टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले? मैं चाहता हूँ इसको पॉज करके क्या करेंगे, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ जाएंगे, थोड़ा सा गर्मी का प्यार है, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं आगे आगे की कहानी समझे। देखिए बहुत अच्छे से प्यार से मोहब्बत से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आ जाए, लेट अस कि मेरे पास में जो वर्क जो है, वर्क हमारे पास में कितना होता है बोला आपका माइनस का एम बी कॉस थीटा ∅1 माइनस का कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा, माइनस का मेरे पास में एम बी कॉस मेरे पास में थीटा फाइनल मेरे पास में कितना है बोले आपका, मैंने क्या किया 60, ठीक ना। फाइनल 60 है, कहाँ से किया होगा इसको रोटेट 0 से ना, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका कॉस 0, मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया तो अपना इनिशियल पॉइंट एक मेरिडियन पॉइंट मानेंगे, जिसको अपन 0 बोलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो वर्क जो आया है वो मेरे पास में एम बी
इंटू कॉस 60, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉस तो लिखा ही नहीं, कॉस 60, ठीक है कोई बात नहीं। अगले हाफ एंड 1 कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा, तो ये मेरे पास में एम बी बाई 2 लिख दूँ, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये मेरे को वर्क कितना दिया है बोला आपका, √3 जूल, ठीक है ना। तो एम बी की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में कितनी आ जाएगी बोला आपका, ये हमारे पास में 2√3 आएगा या नहीं आएगा बोले कि बिल्कुल आ जाएगा, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँगा टॉर्क क्या होता है बोले आपका, आप बोलेंगे क्या एम बी, और ये मेरे पास में कितना होता है बोले आपका साइन थीटा होता है कि, हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो एम बी की जो हमारे पास में जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी हो जाएगा 2√3, और हमारे पास में साइन 60, मतलब थीटा मेरे पास में कितना है बोला आपका 60, या साइन 60 की वैल्यू कोई मुझे बताया कितनी होती है बोला आपके √3/2, एग्जैक्टली √3/2। तो समझें 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में जो टॉर्क जो है वो मेरे पास में न्यूटन मीटर हमारे पास में इतना क्या आ जाएगा आपका टॉर्क आ जाएगा। ये हमारे पास में टॉर्क है, या इसको अपन बोल सकते हैं क्या जूल भी बोल सकते हैं। ये मेरे पास में 3 जूल आपका क्या आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चले फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, आ जाएं। एक और मतलब अगर चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, इसको मैं हटा देता हूँ, समझ लेट एज यू। क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, लेकिन इसमें लैंग्वेज दी हुई थी, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा फिगर से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस को, लेकिन आप लोग भली भांति आई गारंटी कि आप समझ ही जाएंगे कि हमारे पास में कहानी है क्या। लेट एज यू समझ लें, मेरे पास में क्या है, आपकी कोई भी एक मैग्नेट है लाइक दिस, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट मेरे पास में ये रखा हुआ है इस पोजीशन। क्लियर है क्या बोले, अच्छा। इस वाली मैग्नेट से मैंने क्या किया 40 डिग्री पे एक पॉइंट लिया, इस वाली मैग्नेट से मैंने क्या किया है एक 50 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में 40 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास में आपका कितना है बोला आपका 50 सेंटीमीटर। यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे एक मैंने पॉइंट लिया है P। क्लियर हो ये बात, अच्छा। दोनों मेरे पास में आइडेंटिकल मैग्नेटिक मैग्नेट नहीं है, तो मतलब इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बोला आपका डिफरेंट होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा, ठीक ना। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स व्हेन, यहां पे मैंने कोई भी आपकी एक निडल रखी हुई है, ठीक है ना, व्हेन निडल इज undeflected from its position, ठीक ना। तो आपको बताना है कि रेशियो हमारे पास में क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताना है m1 रेशियो m2 आपको बताना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोल रहे हैं कि बिल्कुल आ रही है। अब समझे और सीखे, इसके समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर मेरे पास में कोई भी निडल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ध्यान से सुनना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो इस पे केवल टॉर्क नॉन जीरो होता है और नेट फोर्स क्या होता है बोले आपका जीरो होता है हमेशा। ये मेरे पास में किसके लिए बोला आपका यूनिफॉर्म के लिए। अगर मेरे पास में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, समझे, ये मेरे पास में आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये हमारे पास में कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना कि इस पे जो टॉर्क है वो आपका नॉन जीरो होगा और फोर्स भी कैसा होता है बोले आपका नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए बस। अच्छा, अब इस वाली पोजीशन के लिए समझें और सीखें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, इसका अलग होगा, मतलब ये अलग अलग पॉइंट है, ये बिल्कुल अलग अलग पॉइंट है। अच्छा, आप समझें अगर मैग्नेट अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब ये आपकी डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसमें आपका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में यहाँ पर जो आपका नेट टॉर्क जो होगा ऑन मैग्नेट वो हमेशा क्या होगा बोले आपका जीरो होगा या नहीं होगा बोले, कि जब कोई टॉर्क ही नहीं है तो आपका क्या है मतलब, ठीक है ना। जब कोई टॉर्क नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है, इसका मतलब समझे कि ये भी आपका कोई ना कोई टॉर्क लगा रहा होगा और ये भी आपका टॉर्क लगा रहा होगा, मतलब ये मेरे पास में क्या है τ1 प्लस τ2 आपका जीरो होगा या नहीं होगा बोला कि बिल्कुल होगा जीरो, ठीक ना। अलग अलग टॉर्क लग रहा है तो अलग अलग हमारे पास कहानी होगी, मतलब ये आपका इधर डायरेक्शन लगा रहा है तो ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तभी तो आपका अनडिफ्लेक्टेड होगी नीडल की, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, आप समझे कि इस वाले मैग्नेट के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा है बोला आपका
इक्वेटोरियल पॉइंट है, इस वाली मैग्नेट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, टाउ की जो वैल्यू होगी मेरे पास में के, ये 2m1 अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका r1 इक्वल टू मेरे पास में के 2m2 अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका r2 इक्वल क्यों कर दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया। ठीक है, अच्छा के की वैल्यू आपकी μ0/4 आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो जो है वो मेरे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका, ये हमारे पास में m1 अपॉन m2 का रेशियो आपका कितना आएगा बोले आपका, ये हमारे पास में m2 इधर लेके आ गया, r1 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास में r1 अपॉन r2 पर आपका क्या आ जाएगा होल पार क्यू आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 40/50, इसका मतलब मेरे पास में इसका जो रेशियो जो आएगा कितना जाएगा बोले आपका 64, मतलब ये क्यू है, ठीक है ना, 64/125 ये हमारे पास में m1/m2 का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब समझे और सीखें कि मेरे पास में m1 का जो रेशियो है वो हमारे पास में कितना 64, मतलब ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अच्छा अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कम हमारे पास में क्या होगा, कम मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पर है। ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, मतलब ये हमारे पास में कितना है बोले आपका 125 होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले कि बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। फटाक से फुर्ती में नोट कर डालें, चलें आगे बढ़ते हैं, आप अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बहुत आसान क्वेश्चन है, समझें कि आपका क्वेश्चन है क्या, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना, नोट हो चुका है आप लोगों का। अच्छा आ जाए समझें, बहुत अच्छे से समझना कि हमारे पास में दो छोटे छोटे आप लोगों को क्वेश्चंस करा देता हूं मैं कि क्वेश्चंस है क्या, आ जाए। लेट अज्यूम कि मेरे पास में क्या है, सबसे पहले समझें कि मैंने क्या किया है, एक मैग्नेट को फ्री कर दिया, मतलब ये मेरे पास में फ्री हैंड से मैंने क्या किया, इसको हैंग किया हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर मेरे पास में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दिया है वो BS दिया है। मैग्नेट हल्का सा क्या होती है आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये मेरे पास में आपका कोई भी नॉर्थ और ये मेरे पास में साउथ, ठीक ना, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब आपका थीटा मतलब स्मॉल एंगल, ये मेरे पास में एंगल कैसा है बोले आपका स्मॉल है, ठीक ना। मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास में क्या है बोले आपका m है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बोले आपका VH मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा तो अगर मेरी मैग्नेट हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गई है, मैग्नेट हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा जो डिफ्लेक्शन का, ठीक है ना। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरे को दिया है वो आपका दिया है क्या, कैपिटल I, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I, ठीक है ना। देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, केवल हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब आपको पता है और मुझे ही पता है कि इस पर एक टॉर्क लगेगा कि या नहीं लगेगा, बोलो बिल्कुल लगेगा, मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बोले आपकी mVh, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका VH है, ठीक है ना। और ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका साइन थीटा। अच्छा बिल्कुल हो जाएगा। और थीटा मेरे पास में कैसा है बोले आपका स्मॉल, जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है, बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टॉर्क हमारे पास में क्या होता है बोले आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या होता है, टाउ इक्वल टू I अल्फा, आपने प्लस वन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा आ जाए mVh और ये मेरे पास में थीटा, मतलब साइन थीटा को अपन, थीटा स्मॉल है तो लोग लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा जो आएगा मेरे पास क्या हो जाएगा mBh थीटा अपॉन I। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट कर डालें, बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, आ जाए, ठीक ना। क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन मेरे पास में ये है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क व्हेन its rotate
एन एंगल थीटा एंड rate of change with respect to theta is maximum। तो आपको बताना है कि थीटा भी की पोजीशन भी क्या होगी, ठीक है ना। जो मेरे पास थीटा है, पहले तो आपको बताना रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास में टॉर्क कितना होगा। आ जाए समझे सीखें। टॉर्क जो है मेरे पास में कितना होता है बोले आपका एम बी, टॉर्क होता है एम बी, ओहो एम बी साइन थीटा होता है या नहीं होता बोले, बिल्कुल होता है। मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए पहले तो क्वेश्चन समझना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क व्हेन इट्स रोटेट एन एंगल थीटा। थीटा पे अगर मैंने रोटेट किया है तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क कितना होगा। देन अगर मैं रोटेशन, आपका क्या है टॉर्क जो है मेरे पास में रोटेशन ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज मैक्सिमम, मतलब टॉर्क जो मेरे पास में है वो आपका मैक्सिमम, तो आपको बताएं थीटा कितना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है क्या। अच्छा आ जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे मैं करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, डी टाउ अपॉन डी थीटा जो हमारे पास में है कितना आ जाएगा बोले आपका एम बी, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का होगा तो कितना हो जाएगा बोले आपका कॉस थीटा होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत होगी। अच्छा जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो मेरे पास में आपका ये आ गया, ठीक ना। अब आपसे बोला गया अगर मैं इसको मैक्सिमम लिखूँ, मतलब मैं आपको यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, डी टाउ बाई डी थीटा को अगर मैंने क्या किया मैक्सिमम लिख दिया तो मेरे पास में आपका मैक्सिमम का वैल्यू मतलब आपका एम भी होना चाहिए, मतलब ये भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरे पास में क्या है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी +1 आपका ये मैक्सिमम होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपका कब हमारे पास में 1 होती है, जब मेरे पास में थीटा क्या होता है बोले आपका 0, ठीक है ना। तो अगर एंगल 0 होगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास में जो टॉर्क जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। यहीं पे क्या होते हैं आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। प्यारी बच्चे आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।